थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, 20,000 सब्सक्राइबर आई हैव नाउ। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अफेक्शन, इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत जल्दी आपके सामने शानदार वीडियोस में लाऊंगा। केमिस्ट्री के भी लाऊंगा, मोटिवेशन के भी लाऊंगा। मोटिवेशन का पसंद कर रहा हूं, बहुत बच्चों का डिमांड है कि योग के लिए भी लाऊं, तो मैं योग के लिए भी लाऊंगा, ध्यान के भी लाऊंगा बहुत जल्दी। आज बच्चों हम पढ़ते हैं क्या, नॉर्मलिटी के बारे में। सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होती है, सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होती है, ये लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है, लास्ट टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है। इसका डिफिनेशन क्या कहता है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as number of, it is defined as number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, उसको कहते हैं क्या, सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी बोलते हैं। देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि मैंने बच्चों मान लो कि मैंने 4.9 ग्राम क्या लिया, H2SO4 लिया, कहां डाल दिया, पानी के भीतर डाल दिया। क्या इससे बना, इससे बना हमारा क्या, H2SO4 सॉल्यूशन बना। क्या बना शैलेश, सॉल्यूशन बना। कितना बना, मान लो कि ये 0.9 लीटर बना क्या, H2SO4 सॉल्यूशन। ये बना, ठीक। अब ये डाटा अवेलेबल है और इस डाटा के बेसिस पर हमें निकालना है कि नॉर्मलिटी क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, W बाई, तो W बाई जो होगा H2SO4 का वो क्या होगा, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना है 4.9। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, ये एसिड है और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है H2SO4 में, 2 होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2H प्लस ये दे सकता है एक मॉलिक्यूल। मैंने बताया था ना कि एक मॉलिक्यूल एसिड जब पानी में डिसॉल्व किया जाए तो कितना H प्लस प्रोड्यूस करता है, वो एन फैक्टर ऑफ एसिड होता है, तो डेफिनेटली 2H प्लस प्रोड्यूस करेगा ये एक मॉलिक्यूल H2SO4, दैट इज एन फैक्टर। तो 4.9, तो 98/2 क्या हो जाएगा 49, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास बाई एन फैक्टर 49 आ जाएगा। तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब ये डाटा हमारे सामने अवेलेबल है बच्चों, अब यहां बताना है मुझे, तो बताओ। तो 0.9 लीटर, 0.9 लीटर ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, क्या बोले, सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोले, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। किसका बच्चों, किसका बोले, किसका किसका, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, H2SO4 ये। तो
तो 0.9 लीटर में इतना है, देयरफॉर किसमें निकाल दें, वो लीटर में। तो वर्ड में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.1, 0.1 बाई क्या हो जाएगा, सेले 0.9 हो गया। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इतना ग्राम इक्विवेलेंट हुआ, निकल गया नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, तो 0.1 बाई 0.9 बच्चों। तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर ये हो जाएगी 0.1 बाई हो जाएगी 0.9, यही है ना। एन का मतलब क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यही है 0.1 बाई 0.9। 0.9 में 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 लीटर में कितना, इतना हो जाएगा। तो 0.1 बाई 0.9, 0.1 बाई 0.9 सही है, 0.1 बाई 0.9 नहीं है बच्चों, 0.1 बाई 0.9। अब एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर दैट इज एन। एन इसको एज ए यूनिट एक्सप्रेस करते हैं। एन का मतलब क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हम यहां लिख सकते हैं क्या, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एन से इंडिकेट करते हैं। तो नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दैट इज W बाई, तो W बाई E किसका, सॉल्यूट का। दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, एन का मतलब क्या बच्चा हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देख लो, ये हमारे सामने फॉर्मूला आ गया। तो अगर हमको नॉर्मलिटी निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, वेट चाहिए, किसका, सॉल्यूट का, क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट किसका, सॉल्यूट का, और क्या चाहिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। अब बच्चों मैंने बताया था कहीं भी अगर वॉल्यूम इन्वॉल्व हो सॉल्यूशन का तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसके चलते नॉर्मलिटी भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो मेरा पहला पॉइंट इसमें आने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नॉर्मलिटी। इसीलिए जब क्वेश्चन आप बनाते होंगे तो नॉर्मलिटी का वैल्यू किसी टेम्परेचर पर ही दिया जाता है। आपने कहीं सोचा कि जब भी क्वेश्चन नॉर्मलिटी का रहता है तो टेम्परेचर क्यों गिवन रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से नॉर्मलिटी चेंज कर जाती है। तो नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरा जो इसमें है, यहीं पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पानी को मिलाएंगे तो पानी मिलाने पर यह बढ़ जाएगा, दिस विल इंक्रीज, ये तो वही का वही रहेगा क्योंकि सॉल्यूट है ना, ये तो वही का वही रहेगा। और पानी के बढ़ने से जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा और इसके बढ़ने से नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यस, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर वाटर ऐड किया गया, व्हेन वाटर इज added to a solution, number of gram equivalents of solute don't change, number of gram equivalents of solute do not change, but due to increase in
ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू, पानी मिलाए सॉल्यूशन में, क्या चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ गारमेंट टू नॉट चेंज, बट ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेस, घट गया, क्या घट गया, तो अगर सॉल्यूशन में आप पानी को मिलाते हैं तो नॉर्मलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं जरा, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो, सीधे ही लिखता हूं, जैसे मान लो कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट मैंने Na2CO3 का लिया, किसका लिया, Na2CO3 का, कहां डाल दिया इसको, पानी के भीतर डाल दिया। मान लो कि जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम है 500 ml, ठीक। अब बच्चे बताओ 500 ml ऑफ Na2CO3 solution contains 0.1 gram equivalent of Na2CO3, सही है, ऑफ Na2CO3, ठीक। तो 500 ml में इतना है बच्चों, तो 1000 ml में कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा 500, इतना ग्राम इक्विवेलेंट। आगे बच्चों नॉर्मलिटी निकल गई, तो नॉर्मलिटी क्या हो गई, नॉर्मलिटी हो गई यहां पे क्या, तो नॉर्मलिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन बराबर 0.1 इंटू 1000 बाई 500 N, N का मतलब क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, हो गया। अब देखिए फॉर्मूला बता दो, तो नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट W बाई किसका, सॉल्यूट का, इनटू 1000, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यस। तो बच्चों फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा इससे, नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बराबर W बाई E किसका, सॉल्यूट का, इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या, जल्दी, सॉल्यूशन इन M, हो गया। इससे तुम ये भी निकाल सकते हैं, W बाई निकाल सकते हैं किसका, सॉल्यूट का, वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो नॉर्मलिटी of a solution into volume of solution in ml by 1000 in ml, ml SCC सेम चीज है, तो हो गया। तो नॉर्मलिटी पता है, वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का ml में, तो दिस इनटू दिस बाई 1000, तो क्या निकल जाएगा, W सॉल्यूट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए जरा इस पर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, हम पर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आपका आ गया कि 20 ग्राम
NaOH है, is dissolved. इक्विवेलेंट वेट अच्छे से पढ़ा दिया है बच्चों, तो जरूर पढ़ लेना, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो 20 ग्राम NaOH is dissolved in water to produce a solution. To produce 400 ml of a solution. Calculate normality of solution, normality of NaOH solution, normality of NaOH solution. बन गया बच्चों, कोई टेंशन नहीं, इजी है। नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? W by E of NaOH into 1000 by वॉल्यूम ऑफ, बोलो भाई सैलेस, वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन किसमें भाई? ml में। हो गया, पुट करो बच्चों। W कितना है? 20। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा बेस के लिए? एक मोलिक्यूल NaOH कितना OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है? एक ही तो प्रोड्यूस करेगा, दिस इज एन फैक्टर। तो मोलर मास बाई एन फैक्टर, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 40/1। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 40/1, तो 40 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 40 हो गया, इंटू 1000 भाई वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम कितना हो जाएगा साले, जल्दी बताओ कितना है? 400। मैं लिख देता हूं बच्चों, इक्विवेलेंट वेट जो होगा NaOH का कितना हो जाएगा? मोलर मास। क्या बच्चों? मोलर मास कितना? 40। एन फैक्टर कितना? 1, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बस सॉल्व करके बना लेना, अपना काम खत्म हो जाएगी इसकी। ओके चलिए, अभी तो बना लोगे वैसे क्वेश्चंस भी आराम से। अब जैसे मान लो कि तुमको WI निकालने को दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा तुमको, इजी क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि 500 ml ऑफ 0.1 N, ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन है, WI निकालना है H2SO4 का। तो मैंने क्या बताया अभी, जस्ट बताया, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे हम, ये वाला। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम बाई 1000, जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में दिया रहेगा, तो निकालो WI। तो WI क्या हो जाएगा? तो WI ऑफ H2SO4 बराबर क्या हो जाएगा सालेस? 0.1 इंटू क्या हो जाएगा? 500 बाई क्या हो जाएगा? 1000। हो गया। वेट भी निकाल सकते हो इससे, तो वेट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 49। मोलर मास बाई एन फैक्टर बराबर 0.1। इसको सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है? 500 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.05। ठीक है बच्चों, तो वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.05 इंटू 49 ग्राम। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चलो एक तो और बना के देख लो, चलो एक खुद बना के देखो। मान लो क्वेश्चन दे दिए 900 ml, ये 1000 ले लो, आसान पड़ेगा कैलकुलेशन, 2000 ले लो। 2000 ml ऑफ
0.1 n Na2CO3 सॉल्यूशन। ठीक है, चलो पॉज करके इसमें निकालो डब्ल्यू वाई कितना हो रहा है बच्चों, निकाला आपने? सर डब्ल्यू वाई किसका? Na2CO3 का। नॉर्मलिटी यस, इंटू 2000 बाई 1000 कट गया 2 से, कितना हो जाएगा? 0.2। अगर वेट निकालना है तो सीधे निकाल दें, वेट ऑफ Na2CO3 बराबर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? मोलर मास बी एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट जो होगा Na2CO3 का, वो बच्चों क्या होता है? तो मोलर मास 106, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2, तो कितना हो जाएगा? 53। 53 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, तो 50 गुना कर दो तो 0.2 इंटू कितना हो जाएगा? 53 ग्राम। सॉल्व। ओके, गॉट इट। चलिए अब इसमें एक पॉइंट आता है। अच्छा एक चीज और समझ लो, जैसे कुछ रिप्रेजेंटेशन है, एक कंसेप्ट समझ लो आप, कुछ रिप्रेजेंटेशन है वो समझ लीजिए आप। ठीक है, जैसे नॉर्मल सॉल्यूशन है, मान लो दिया है कि नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो इसको बच्चों हम एन से एक्सप्रेस करते हैं। एक आ जाता है सेमी नॉर्मल। नॉर्मल का सेमी मतलब क्या होता है? आधा। तो सेमी नॉर्मल मतलब क्या हुआ? n/2 हुआ। सेमी नॉर्मल क्या प्यारे बच्चों मतलब क्या हुआ? n/2। देसी नॉर्मल 10वां भाग, देसी नॉर्मल सॉल्यूशन n/10। सेंटी नॉर्मल 100वां पार्ट, n/100। मिली नॉर्मल, मिली नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब बच्चों n/1000, 1000वां भाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। नॉर्मल n, 1n, आधा उसका सेमी नॉर्मल 10वां भाग n/10, सेंटी 100वां भाग n/100, नॉर्मलिटी का 100वां भाग 100, 1/100 देख रहा है ना, 100वां भाग मतलब 1/100 इंटू n। नॉर्मल n, सेमी नॉर्मल हाफ इंटू n, देसी नॉर्मल 1/10 इंटू n। ठीक है, सेंटी नॉर्मल n/100, मिली नॉर्मल n/1000, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन। चलिए ये हो गया। अब आता है बच्चों रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे उसमें यूज में आएगा ये। तो नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में क्या संबंध है? ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या होता है बताओ? तो नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बराबर WI ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। हो गया। व्हाट इज मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन? ये क्या हो जाएगा बच्चों? W/m ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब इसको डिवाइड कर दो बच्चों,
जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या क्या कट रहा है, वेट वेट कैंसिल हो जाएगा, 1000 वॉल्यूम कट जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, तो नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बाय मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बराबर W खत्म, 1000 वॉल्यूम, 1000 ये वॉल्यूम सॉल्यूशन इनेबल, ये भी खत्म, मोलर आ जाएगा ऊपर, बाई आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बच्चों मोलर मास जैसे है रहने दीजिए वैसे ही, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास भी n फैक्टर होता है, यस सर, तो बाई n फैक्टर, ये भी बच्चों कट गया। अब क्या आ जाएगा, तो नॉर्मलिटी बराबर आ जाएगा n फैक्टर इंटू मोलरिटी, नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर इंटू मोलरिटी, n फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा, मोलरिटी, n इंटू m फैक्टर, तो इकट गया बच्चों n फैक्टर इंटू मोलरिटी, ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा शैलेश बाबू हमारे, तो आ जाएगा नॉर्मलिटी बराबर आ जाएगा, नॉर्मलिटी किसका, सॉल्यूशन का, बराबर क्या हो जाएगा, n फैक्टर इंटू इंटू मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर इंटू मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर मोलरिटी दी जा रही है तो किससे गुना कर देंगे सैलेश, n फैक्टर से, कहां चेंज कर जाएगा, नॉर्मलिटी में चेंज कर जाएगा, जैसे जैसे मान लो कि मैंने दे दिया, जैसे मान लो मैंने दे दिया कि मोलरिटी मैंने दे दिया, मोलरिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन, ये दे दिया, कितना दे दिया, 0.2 m दे दिया। पहला काम इसमें n फैक्टर निकालना, क्या निकालना है, n फैक्टर, तो n फैक्टर क्या होगा इसका, मैंने बताया था बच्चों, टोटल एनायन याद है, Na2CO3 का n फैक्टर क्या होगा, तोड़ना बताए थे ना, 2Na प्लस, कैसे तोड़ना बताए थे, देखो सिंपल, फिर से बता दे रहा हूं, देखो अगर छोड़े हो तो फिर से बता रहा हूं, Na2CO3 लिख दिए, इसको अलग अलग कर दिए, ये 1 हुआ, ये 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस, यहां क्या हो जाएगा, ये 2Na प्लस प्लस क्या हो जाएगा CO3 2 माइनस। अब बताओ तो n फैक्टर जो होगा किसका, Na2CO3 का क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन इट्स केटानिक और एनानिक पार्ट, तो ये +2 या -2, वैल्यू इज 2, ये 2 हो जाएगा, निकल गया, n फैक्टर निकाल देना है, और n फैक्टर इनटू मोलरिटी दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी, तो अब लिख सकते हैं हम लोग यहां पे नॉर्मलिटी किसकी, Na2CO3 सॉल्यूशन बराबर हो गया, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 0.2n दैट इज 0.4n, समझ आई बात, दिस इज क्या हो जाएगी 0.4n। आई बात बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए एक और लेते हैं जरा, एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया मोलरिटी, ठीक है, मान लीजिए मैंने दिया मान दिया COSO4 सॉल्यूशन, मान दिया 0.1 ml, ठीक, क्या मैंने बोला निकालने के लिए n फैक्टर, कैसे निकालेंगे इसमें,
CuSO4 तोड़ दो, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। अब बताओ n फैक्टर किसका? CuSO4 का कितना हो जाएगा? 2। टोटल चार्ज उसके रानिक और एनानिक पार्ट 2 हो गया, 2 से गुना कर दो इसको। तो नॉर्मलिटी बराबर नॉर्मलिटी किसकी? ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन बराबर, तो 2 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा? 40.2। चलो एग्जाम्पल और देता हूं। मोलरिटी ऑफ Al2O3 सॉल्यूशन। अच्छा सर मान लो दिया 0.2 m, एन फैक्टर कितना होगा? तोड़ते हैं सर, Al2O3 घेर दिए सर, ये गया 3 प्लस, ये गया 2 माइनस। अच्छा यहां क्या हुआ? 2Al क्या? 3 प्लस प्लस 3O क्या? 2 माइनस। एन फैक्टर निकल गया, कितना हो जाएगा? एन फैक्टर कितना हो जाएगा Al2O3 का? सर एन फैक्टर ऑफ Al2O3 टोटल चार्ज और इट्स केटानिक और एनानिक पार्ट, 2 दिया 6 या 6 हो गया, 6 पॉजिटिव या 6 नेगेटिव, 6 हो गया। नाउ नॉर्मलिटी बराबर, समझ रहा हूं ना? हाँ ठीक। सो नॉर्मलिटी ऑफ Al2O3 क्या? सॉल्यूशन बराबर 6 इंटू एन फैक्टर, 6 आ गया बच्चों, ये 6 है, तो 6 गुने कितना आ जाएगा? 0.2, 6 दूनी 12, 1.2 n। छह दूनी 12 का पॉइंट है तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1.2 n। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल और देख लें, चलो मोलारिटी, ठीक है ना? समझ में आई बात है? सिंपली एन फैक्टर इनटू मोलारिटी, ठीक? मोलारिटी ऑफ, चलो एक और देख लेते हैं। Al2SO4 होते हैं, क्या दे दिए सर? देखो Al2SO4 3 सॉल्यूशन, ठीक है बराबर, मान लो मैंने दिया 0.1 मार्क, हटाओ। अब इन्वर्टर निकालो तो तोड़ना बताओ, Al2SO4 3, ये क्या आ जाएगा? 3 प्लस, ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस, ये आ जाइए 2Al3 प्लस प्लस बच्चों क्या हो जाएगा? 3SO4 2 माइनस। एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर क्या किसका? Al2SO4 होल 3 का। कितना हो जाएगा बोलो? 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, टोटल चार्ज ऑन इट्स केटायनिक और एनानिक पार्ट 6 हो गया, तो निकल गया नॉर्मलिटी बराबर, तो नॉर्मलिटी ऑफ Al2SO4 होल 3 बराबर कितना बोलो? तो 6 इंटू कितना? 0.1 n, कितना हो जाएगा सर? 0.6 n। नॉर्मलिटी इंटू क्या बोले? सॉरी, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। नॉर्मलिटी क्या मतलब? एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। नॉर्मलिटी का मतलब एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। 10⁻6 हो गया इंटू 0.1, तो कितना हो जाएगा? ये 0.6 n हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये थ्योरी आज एंड होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर क्वेश्चंस करूंगा बहुत अच्छे अच्छे, शानदार शानदार। थैंक यू सो मच।